हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज के लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 बहुत ही क्रिटिकल नए फंडामेंटल राइट्स को जिन्हें रीड इन कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स रीसेंट जजमेंट्स। नाउ बहुत ज़रूरी होती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, स्पेशली जो हाल फिलहाल में होती हैं उनके बारे में जानना, बिकॉज उनसे आप निचोड़ सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। पिछले हमने एक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की भी बात की थी जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं, साथ ही साथ में इन्हें आप आगे मेंस के अंदर भी जो है कोट करना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं आज की ये कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है जानना कौन कौन से एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स जो हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स को अगर रीड इन किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स के अंदर उन्हें रीड इन किया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर इन्हें रीड इन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले राइट की तरफ। द फर्स्ट राइट वेरी इंपॉर्टेंटली इज दैट ऑफ राइट टू फूड। अब इंडिया जो है एक ग्रोइंग कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, साथ ही साथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि आज भी डील कर रही है पॉवर्टी, हंगर एंड स्टारवेशन से, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन अंडरलाइन किया है कि इंडिया को डील करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट 2021 की एक रूलिंग में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए जो हमारा NFSA है, हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये एक राइट बेस्ड अप्रोच देता है टू प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसके अलावा बहुत सी और वेलफेयर स्कीम्स भी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या चाहती है, प्रोवाइड करना एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ फूड अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ऑफ हंगर एंड स्टार्वेशन उसके साथ हम डील कर सके। इनफैक्ट इंडिया जो कि SDGs को भी पूरा करना चाहता है, SDGs के अंदर भी डील किया गया है विद दिस आइडिया ऑफ स्टारवेशन एंड हंगर एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ द सेम, राइट। तो अगर हम SDGs को देखते हैं तो उनमें से एक गोल जो है दैट इज ऑफ क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विच इज फ्री बाय हंगर, ठीक है। तो इनका जो सेकेंड गोल है वो डील करता है विद क्रिएटिंग जीरो हंगर, ठीक है। तो इसीलिए अब आप इसको लिंक कर सकते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ भी, प्लस इसे लिंक कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जिसके तहत न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी की बात जो है की गई है। इनफैक्ट यही कहा गया था कि इंडिया के अंदर राइट है टू प्रिवेंट स्टारवेशन एंड हंगर से मरना। आपने इसको डिनाई करना है, इंश्योर करना है, गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया अपने आप को क्या बुलाता है, एक वेलफेयर स्टेट बुलाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये उन्होंने 2024 में ही बोल दिया था कि कोई भी इंसान हंगर से, स्टारवेशन से ना मरे। तो इसी पे और फॉलो अप करते हुए 2024 में आता है अनुधवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2024, जहां पे 2 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इवन तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है, बट बाय रीडिंग इट इनटू आर्टिकल 2021 हर सिटीजन के पास राइट टू फूड है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या प्रोवाइड करता है आपको, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। एंड क्या आप डिग्निटी से जी पाएंगे अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। फर्दर मोर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने इसको ऑल्सो लिंक किया है इंपॉर्टेंटली टू आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आर्टिकल 47 क्या हो गया, DPSPs, है ना, DPSPs हो गए, राइट। तो अब क्या हो गया, नॉट जस्ट राइट बट इनफैक्ट अगेन लिंकिंग इट टू गाइडलाइंस, जो कि एक तरह से एक ड्यूटी है टूवर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स इट्स
पीपल गाइडलाइंस कि आपने इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस करनी है। ये भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो DPSP है ये प्रोवाइड करता है कि स्टेट ने लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है एंड पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना है। और इसी के चलते हुए इस 2024 की जो जजमेंट है, इन्होंने कहा कि जब NFSA एग्जिस्ट करता है बट इसके अंदर भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं टू फुलफिल दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, तो उन्होंने इनफैक्ट कहा है स्टेट्स एंड यूटीज को टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड कम्युनिटी किचन्स। अब इंडिया के हर रिलीजन के अंदर बात की गई है कि किस तरह से लंगर, राइट, लंगर जो है इज वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप सेवा प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी को, जिसके थ्रू आप गुड कर्मा भी जो है कमाते हैं, जिसके थ्रू आप भगवान के भी और पास आते हैं। तो कोई भी आप रिलीजन जो है उठा लीजिए, उसके अंदर दिस आइडिया ऑफ लंगर जो है इसेंशियल है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि स्टेट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कम्युनिटी किचन्स के इस आइडिया को टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द NFSA। एंड इनफैक्ट इससे पहले 2021 में भी उन्होंने गवर्नमेंट को बोला था दैट व्हाई डोंट यू कम अप विद अ स्टैंडर्डाइज्ड पैन इंडिया प्लान फॉर कम्युनिटी किचन्स। ठीक है, तो आपने इस चीज को याद रखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से लिंक किया है, 21 एंड 47 से, टू प्रोवाइड राइट टू फूड। नेक्स्ट राइट आता है राइट टू क्रिटिसाइज डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ वी नो कि हमारे पास राइट टू डिसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट, ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज आप उसे एक लीगल मैनर में कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लागू की गई कुछ जो रीजनेबल लिमिटेशंस है उसके विद इन रहते हुए कर रहे हैं। ज़्यादा जो है आप डिस्टर्बेंस या बाकियों की जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन नहीं कर रहे। अब इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है अंडर द जावेद अहमद हजम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रूलिंग ऑफ 2024। ना यहाँ पे राइट टू क्रिटिसाइज डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट भी दिया गया है। साथ ही में उन्होंने एक और चीज़ कही है कि इंडिया के सिटीजन्स के पास राइट है कि वो एक्सटेंड कर सके, गुड विशेस जो है दे सके टू सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, अगर वो अपने इंडिपेंडेंस डेज जो हैं उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हो। अब आर्टिकल 19(1)(a जो कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके अंडर इसे रीड इन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए डेमोक्रेसी जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना। एंड गवर्नमेंट को अगर आप अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं तो आपके पास राइट होना चाहिए टू ऑफर क्रिटिसिज्म टू द एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। ये कोई भी एक्शंस हो सकते हैं। और ये केस आया था विद रिस्पेक्ट टू द क्रिटिसिज्म और द आइडिया जो कि इन्होंने अपने स्टेटस में लगाया था, जो यहाँ पे सेड इंडिविजुअल थे कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, दैट वॉज अ ब्लैक डे। August 5 जो है ब्लैक डे है। तो इन्होंने कहा देखिए क्रिटिसाइज करना वेल विद इन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल है, इसको आप इसको यूज़ करते हुए आप जो है इन्हें जेल में नहीं डाल सकते हैं या फिर कोई और जो है सेक्शंस के अंदर इन्हें किसी भी तरह से अक्यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो है गवर्नमेंट का कहना था। तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 153, राइट, कि ये राइटिंग या फिर किसी भी तरह से इंसाइट कर रहा था, प्रोवोक कर रहा था लोगों को IPC के अंडर, तो ये जो है गलत होगा, आपको ये नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये इसको जो है फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी की वेल फंक्शनिंग के लिए। और साथ ही में इन्होंने कहा कि यहाँ पे सिटीजन, क्योंकि इन्होंने विश किया था पाकिस्तान के सिटीजन्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इन्होंने कहा देखिए इंडियन सिटीजन्स के पास राइट है कि ये दूसरे सिटीजन्स को इनके इंडिपेंडेंस डे पे जो है विश कर सके। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं इन्हें ट्राई करने के लिए या किसी भी तरह से इनके ऊपर कुछ और इल्ज़ाम लगाने के लिए। ठीक है, तो ये दो और चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, हमने पहले भी बात की है जब हम जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की, कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो ग्रीन जजमेंट्स है क्लाइमेट चेंज को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही हैं। अगर आपने जुडिशियल कॉन्सेप्ट्स की वीडियो नहीं देखी थी तो ऊपर मैं जो है इसका लिंक लगा रही हूँ, आप वहाँ पर जाके भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स भी जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट क्या रीड इन कर दिया गया है, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज विच हैज़ बीन रेड इनटू बोथ आर्टिकल्स 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी के साथ डील करता है ना आर्टिकल 21। अब इसे कैसे रीड इन कर दिया गया है ना 2024 के अंदर जजमेंट आती है विच इज़ दी MK रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो जजमेंट आई थी इसके अंदर जो मेन इशू था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है। एंड जो एपेलेंट थे उन्होंने ये कहा, जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि देखिए इन्हें प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो बर्ड है ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आ गया है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड साथ ही साथ में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं उसके कारण भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन हो रहे हैं, तो हमें इनके साथ डील करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या बोला था कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस की जगह जहाँ पे एरियाज़ जो कि जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं वहाँ पे आप अंडरग्राउंड पावर लाइंस जो है प्रोवाइड कीजिए इनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जज सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था इंक्लूडिंग आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि देखिए इंडियंस के पास एक नया फंडामेंटल राइट उन्होंने कॉइन किया, राइट, जिसको उन्होंने कहा ये ह्यूमन राइट्स के विद इन भी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया जो कि पार्ट है ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट, इसके तहत इंडिया ने जो ऑब्लिगेशंस ली हैं, राइट, उन्होंने जो है ऑब्लिगेशंस प्रॉमिस की है, टारगेट्स रखे हैं जैसे कि रिन्यूएबल एफर्ट हो गया क्लाइमेट चेंज के लिए, राइट, ट्रांजिशनिंग टू नॉन फॉसिल फ्यूल्स हो गया, राइट, इन सब से लिंक करते हुए इन्होंने कहा कि नेशनल पॉलिसीज भी हम बना रहे हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की। तो उन्होंने बोला दैट गिवन दिस फ्रेमवर्क इन माइंड राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो उन्होंने एक ये नया राइट दे दिया, साथ ही साथ में उन्होंने इसे लिंक किया टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, है ना, हमने आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 के साथ तो ऑब्वियस लिंकेज था क्योंकि MC मेहता केस एटसेट्रा के थ्रू हमने राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंड राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज दे आर बेसिकली 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो इसीलिए एडवर्स इफेक्ट्स को बचाने के लिए हमने ये राइट प्रोवाइड करना है। अब आर्टिकल 14 से इसे कैसे लिंक किया गया, आर्टिकल 14 जो कि प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट टू कम्युनिटी। अब इन्होंने कहा कि देखिए सर्टेन कम्युनिटीज जो हैं ज़्यादा वाल्नरेबल हैं टू द काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज लाता है। These include indigenous communities, tribal communities, forest dwelling communities, women, low income households and particularly inhabitants of specific geographical areas. For example, forest में या low lying areas में या फिर islands such as लक्षद्वीप के अंदर जो हैं जो लोग जी रहे हैं, right? इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, सोशल सर्कमस्टांसेस एंड जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस के कारण ये ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, राइट, जिसके कारण क्या होता है दे आर नॉन इक्वली इम्पैक्टेड मोर बाय क्लाइमेट चेंज एंड देयरफॉर इनको बचाना फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, राइट। तो इनकी जो हार्डशिप्स हैं जो ज़्यादा वाल्नरेबल हैं वो बढ़ती जा रही है एंड देयरफॉर इनका जो राइट टू इक्वालिटी है वो भी इम्पेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज्ड वाल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो इसके थ्रू ना ही सिर्फ आर्टिकल 21 बट इवन आर्टिकल 14 से इसे लिंक किया गया है, राइट। अब ये एक मेजर विक्ट्री प्रोवाइड करता है राइट्स बेस्ड क्लाइमेट लिटिगेशन के लिए इंडिया में एंड होप किया जा रहा है कि ऐसी जो जजमेंट्स हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी जो कि स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगी टू बिल्ड ऑन क्लाइमेट सस्टेनेबल पॉलिसीज, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब ऐसी चीज़ें अगर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये प्रोवाइड की जाती हैं हमारे प्रीलिम्स के कोर्सेज में इंक्लूडिंग रैपिड रिविजन जिसका सेकेंड राउंड जो है उसके अंदर आप हिस्सा बन सकते हैं, प्लस मैप्स जहाँ पे मैप्स के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट एरियाज चाहे एनवायरनमेंट हो, ज्योग्राफी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो या हिस्ट्री हो पढ़ाया जाता है। साथ ही में अगर CSAT इज़ योर प्रॉब्लम एरिया इसके लिए भी CSAT स्प्रिंट अवेलेबल है। इंपॉर्टेंटली अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वेट मत कीजिए कि प्रीलिम्स हो जाए, ये हो जाए। ज़रूरी है अपनी ऑप्शनल की तैयारी को राइट टाइम पे शुरू करना ताकि
टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो बैच 4 हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का शुरू हो गया है। मैं जहां आपको पूरी तरह से टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीशन, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप सब प्रोवाइड करूंगी, जिसके थ्रू नंबर ऑफ PSIR टॉपर्स इंक्लूडिंग अभिमन्यु मलिक, पौरवी गुप्ता, अदिति तोमार, श्रुति उत्तम श्रोते एंड बहुत सारे और ऐसे बच्चों के रैंक्स आए हैं इन UPSC 2023। इसके अलावा अगर आप अपना फाउंडेशन कोर्स कवर कर चुके हैं बट करंट अफेयर्स ऑफ PSI के साथ नहीं डील कर पाते हैं, तो आप हमारा करंट अफेयर्स कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों ही कोर्सेज के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंटली अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है 10% का, लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो फटाफट एनरोल कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो हमारी एक PSIR बिगिनर्स वर्कशॉप भी जो है करवाई जाएगी, जिसकी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। साथ ही में अगर आप एक आंसर राइटिंग क्रैश कोर्स की तलाश में हैं, पर्टिकुलरली जो कि PSIR के 10 साल के PYQs के साथ डील करे, तो हमारे PSIR का PYQs बेस्ड क्रैश कोर्स भी शुरू हो जाएगा 24 जून ऑनवर्ड्स, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। This was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.